कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको सारे फार्मूले अच्छे से पता होने चाहिए जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे, वो भी फार्मूले आपको आने चाहिए। इसके साथ में जो इस चैप्टर में हम लोग नए फार्मूले देखेंगे वो भी आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार आइडेंटिटीज़ रिवाइज करवा दूंगा और आपको ये याद रखना है। जैसे टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट को हम बोल सकते हैं कॉस अपॉन साइन। कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है और टेन कॉट का। इसी तरीके से कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन कॉसेक का। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस सेक का। साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम ऐड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो आंसर 1 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि जब हम टेन स्क्वायर थीटा में माइनस करते हैं सेक स्क्वायर थीटा तब 1 आ जाता है। जिसे हम ये भी बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहाँ पर अगर कॉस होता है तब साइन चेंज होता है। कॉस में अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, जबकि साइन में ऐसा नहीं होता है। साइन में क्या रहता है, जो साइन होता है वो सेम होता है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ पर डिफरेंस फार्मूले जो है, डिफरेंस आइडेंटिटीज़ की अगर बात करें, ये तो सम के हो गए। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस में माइनस है तो प्लस होगा। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हम इस तरीके से बोल सकते हैं टेन ए माइनस बी। टेन ए प्लस था, इस बार माइनस हो गया। तो जब टेन ए प्लस था तब न्यूमरेटर में प्लस था, तो जब माइनस होगा तब न्यूमरेटर में माइनस होगा। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। साइन टू ए इज इक्वल टू, साइन टू ए क्या होता है, साइन टू ए होता है 2 साइन ए और कॉस ए। क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरीके से सेम हम बोल सकते हैं कॉस टू ए क्या होता है। कॉस टू ए के 3 फार्मूले होते हैं। पहला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, टेन टू ए की बात करें अगर तो 1 प्लस टेन टू ए को हम बोल सकते हैं 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन टू ए को बोल सकते हैं 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये डबल एंगल फार्मूले थे। अब अगर हम बात करें को फंक्शन आइडेंटिटीज़, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे, साइन को कॉस में चेंज करेंगे, कॉट को टैन में चेंज करेंगे, टैन को कॉट में चेंज करेंगे, सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे और कॉसेक को सेक में। इवन ऑड आइडेंटिटीज़ तो देखिए कभी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में टैन थीटा ये सब होते हैं, तो आपको 2 पता होने चाहिए, कॉस और सेक। कॉस और सेक क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। जैसे माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर? निगेटिव हो जाएंगे। हाफ एंगल फार्मूले की अगर बात करें तो साइन थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, कॉस थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, टेन थीटा बाई 2 क्या आ जाता है? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर सम का फार्मूला आपको दिया गया है, जिसे हम साइन ए प्लस बी बोल सकते हैं। साइन ए प्लस बी क्या हो रहा है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा? 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। ये आपको याद करने हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होगा? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होगा? कॉस ए माइनस कॉस बी होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए साइन बी को लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी से माइनस कर दें कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी से माइनस कर दें कॉस ए प्लस बी और 2 से डिवाइड कर दें तो साइन बी आएगा। इसी तरीके से कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये फार्मूले हम लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमें पता होना चाहिए, साइन थीटा क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। टैन क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएगी। इन एंगल की वैल्यू सेम। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है कॉस एक साइन का, कॉट टैन का। ठीक है, इस तरीके से ये सभी फार्मूले आपको बता दिए गए हैं। इन सभी को क्या करना है? आपको याद रखना है। इन सभी फार्मूलों को क्या करना है? आपको कहीं पर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये फिर से वही फार्मूले हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, आपने पढ़ा होगा साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल हैं जहाँ पर
स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड है, ठीक है। और इसी तरीके से कोसाइन रूल होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए आप कैसे याद करेंगे, अगर सी की बात करी जाए तो सी यहाँ पर आ गया, तो बचा क्या ए और बी, तो ए और बी का स्क्वायर होगा, ऐड होंगे, ठीक। अब सी आ चुका तो क्या बचा ए बी बचा, लेकिन एंगल में वही लेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सी को एंगल में ले लेंगे cos सी। अब बी की बात करी जा रही तो आप कैसे याद करेंगे, आंख बंद कीजिए, बी है ना, तो ए और सी बचा तो उनका स्क्वायर कर दो, लेकिन उसके साथ में क्या आएगा, ए और सी है तो 2 के साथ में भी ए सी आएगा, लेकिन एंगल में वही आएगा जिस साइड की बात करी जा रही, तो बी क्या होगा, cos बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन फार्मूलों को याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लास 11th में हमें कहाँ से बताया गया। क्लास 11th की मैथ यहाँ से स्टार्ट होती है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए अगर हम बात करें साइन कॉसेक टैन, ये कुछ सेम टाइप के आ रहे हैं, ठीक। और कॉस सेक कॉटेक, कॉस सेक कॉट, ये तीनों एक टाइप के आ रहे हैं। डोमेन की अगर बात करें कि इनके अंदर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो देखिए साइन में जो रेंज होती थी वो डोमेन हो जाएगी, ठीक है। देखिए साइन में हम ये कहते हैं ना कि साइन की वैल्यू -1 से 1 तक कुछ भी आ सकती है, तो वही इसके लिए डोमेन होगी, क्यों, क्योंकि इन्वर्स कर दिया फंक्शन का, ठीक। तो साइन इन्वर्स की डोमेन क्या है, -1 से 1, ठीक है। कॉसेक में क्या होगा, x ग्रेटर दैन 1 और x लेस दैन -1, ठीक है। tan में सभी रियल नंबर होते हैं, tan में कुछ भी आ जाती थी वैल्यू, ठीक है। cos की अगर हम बात करें तो -1 से 1, sec की अगर बात करें तो ग्रेटर दैन 1 और लेस दैन -1, और cot की बात करें तो पूरे रियल नंबर, ठीक। अब देखिए अगर ये तो अभी तक हमने डोमेन की बात करी, अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2, यहाँ पर -π/2 से π/2 आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं इंक्लूड, यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता। यहाँ पर -π/2 से π/2 है ओपन इंटरवल में, ठीक है। अगर कॉस की बात करें तो 0 से पाई है, कॉस 0 से पाई है। सेक क्या है, 0 से पाई है, लेकिन π/2 नहीं इंक्लूड है। कॉट की बात करें तो 0 से पाई है, 0 से पाई है, ठीक है। -π/2 तो पाई, -π/2 से पाई वाले हैं ये। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है कि यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर ओपन है, और ये 0 to π वाले हैं, 0 to π वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रिमेंबर करना है, प्रिंसिपल रेंज और डोमेन पता होनी चाहिए, और कौन सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ठीक है। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी। देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स द रेंज ऑफ इट्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये समझ चुके आप, द इन्वर्स ऑफ ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू आर पॉसिबल, ठीक है। 1 1 एंड ऑन टू पॉसिबल होगा बाइजेक्टिव फंक्शन का। साइन इन्वर्स एक्स इज द एंगल हुज साइन इज एक्स वाइल साइन एक्स इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर होगा। प्रिंसिपल रेंज मीन्स न्यूमेरिकली द लीस्ट रेंज, ध्यान रखिएगा टर्म। वी हैव टू राइट ऑल द आंसर्स इन प्रिंसिपल रेंजेस, जो भी आंसर होते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल रेंज में लिखते हैं, ठीक है। इंटरवल a, b मीन्स ऑल वैल्यूज बिटवीन a एंड b व्हेन a एंड b आर आल्सो इंक्लूडेड। तो इस तरीके का अगर इंटरवल लगाया जाएगा तो a और b दोनों इंक्लूडेड, ठीक है। अब इस तरीके का अगर इंटरवल है ओपन तो a और b दोनों इंक्लूडेड नहीं। इस तरीके की बात करें तो a इज इंक्लूडेड वाइल b इज इंक्लूडेड, ठीक है। समझ में आ रहा, a इज इंक्लूडेड, ध्यान से सुनिएगा, a इज इंक्लूडेड व्हेन b इज इंक्लूडेड, b नहीं कर सकते ना हम, लेकिन a हो जाएगा। समझ में आ रहा, a इज नॉट a, b, देखिए ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। a, b, a इज नॉट एन इंटरवल, इट इज सेट, ठीक है। ये देखिए ये जो साइन होता है ना इस तरीके से, ये सेट का साइन है, ये इंटरवल का साइन नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर याद रखनी। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लीजिए आप, साइन इन्वर्स साइन एक्स एक्स आएगा, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा, टैन इन्वर्स टैन एक्स एक्स आएगा, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स आएगा, सेक इन्वर्स सेक एक्स एक्स आएगा, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स एक्स आएगा। साइन इन्वर्स साइन एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स एक्स आ जाएंगे। साइन से साइन कैंसिल हो रहा, कॉस से कॉस, टैन से टैन, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा सा रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पर आ चुके हैं। साइन इन्वर्स 1/x क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स आपको याद करना है, ये याद कर लेना है आपको। साइन इन्वर्स 1/x कॉसेक इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स 1/x कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स 1/x कॉस इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स -x माइनस साइन इन्वर्स एक्स, और कॉस इन्वर्स -x माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स -x माइनस टैन इन्वर्स एक्स, ठीक है। इन सब में क्या होगा, साइन कॉसेक टैन में निगेटिव साइन आ जाएगा, कॉस से कॉट में क्या होता है, अगर निगेटिव है तो पाई से माइनस कर देते हैं, 180 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहेंगी, तभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। कॉसेक इन्वर्स 1/x
साइन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स 1/x टैन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला है, ये डिफरेंशिएशन में भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। आपसे डिफरेंशिएशन में पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, तो ये पाई/2 होता है और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2, ये भी पाई/2, और टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2, ये भी पाई/2 होते हैं। तो ये तीनों फार्मूले आपको यहाँ से याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए बताया गया है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। एक्स और वाई ग्रेटर दैन होंगे 0 से और एक्स वाई का मल्टीपल लेस दैन होगा उनसे। टैन इनवर्स अगर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो न्यूमरेटर में माइनस हो जाएगा, चेंज होने से क्या होता है, न्यूमरेटर में माइनस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे बताया गया है इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ध्यान देने आपको। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही रख दो और 1 माइनस वाई स्क्वायर कर दो, माइनस का साइन लगाओ, माइनस ही था। ठीक है, माइनस की अगर बात करें माइनस ही लगाओ, फिर वाई को ऐसे रख दो और एक्स का स्क्वायर करके 1 से माइनस करा दो। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स को ऐसे रखो 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस हो तो माइनस का साइन, प्लस हो तो प्लस का साइन लगाओ। वाई को ऐसे रखो और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार एक्स को ऐसे रख के रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक बार वाई को ऐसे रख के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में आपको ये याद रखना है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में क्या करेंगे, एक बार एक्स वाई को ऐसे ही रख देंगे, एक बार एक्स वाई को ऐसे रख देंगे, और याद रखना है आपको यहाँ पर साइन चेंज होता है कॉस में, अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। इसमें क्या करना है, अगर आपसे बोला गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स वाई को ऐसे ही रख दो, माइनस साइन लगाया प्लस में, और फिर रूट में दोनों एक साथ, इसमें एक साथ करोगे, साइन में अलग करते थे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बोला जाए, जब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बोला जाए, तब आप करिए कॉस इनवर्स एक्स वाई को ऐसे रख दो, माइनस था तो प्लस लगाओ, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर को रख दीजिए आप। ठीक है, इस तरीके से 2 tan इनवर्स एक्स को हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसे कॉस के फॉर्म में बोला जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन के फॉर्म में बोला जा सकता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ फार्मूले डिस्कस किए हैं, और ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को क्या करना है, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और फार्मूलों को रिवाइज करिए, जिससे आपको ये सारे फार्मूले आसानी से याद हो जाएँ, और फार्मूले याद हो जाएंगे अगर एक बार, तो आप सभी क्वेश्चन लगा लेंगे। इस वीडियो के बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, जो भी इन्वर्स टेक्नोमेट्री में क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आईआईटी जेईई इंडिया जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन को कंप्लीट नहीं किया है, तो आज ही आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट क्लास 12th मैथ प्लेलिस्ट में जाकर रिलेशन एंड फंक्शन को एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बताया गया है और थ्योरी को भी इजी वे में बताया गया है। थैंक यू क्लास।